हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में बहुत ही मैसिव करेक्शन चल रहा है, स्पेशली आज भी फ्राइडे को। एंड कल जो एक्सीडेंट हुआ वायर्स एंड केबल सेक्टर में, ऑल दो न्यूज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं थी। अभी एंट्री का अनाउंसमेंट ही हुआ था एंड स्टॉक 20% टैंक कर गए सारे, लाइक पॉलीकैब, के ई आईज एंड ऑल, सारे मतलब रेप्यूटेड नेम्स है, बट स्टॉक मैसिव करेक्शन कर रहे हैं। सो दिस शोज सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है। मतलब हल्का सा नेगेटिव न्यूज़ आता है एंड स्टॉक को पीट देते हैं पूरे सेक्टर को। एंड आज भी जो स्टॉक्स 40-50% के बाद भी आज भी मैसिव करेक्शन चल रहा है एंड रोज सस्ता मिल रहा है माल। मतलब ऑल्दो सस्ता होने के बाद भी मार्केट नहीं रुक रहा। सो मैसिव नेगेटिव एनवायरनमेंट है एंड सब लोग का पैनिक का तो एनवायरनमेंट बढ़ता ही जा रहा है। बट आई वुड से यूटिलाइज दिस टाइम टू स्टडी योर कंपनीज। गिर रही हैं सब, एक जैसे दिख रही हैं, सब पिटाई हो रही है, बट जहाँ पे ग्रोथ है वो डिफरेंशिएट करती हैं जब रिकवरी होती है। कब होगी नो वन नोस, कितना नीचे नो आइडिया, बट सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है। सो आज भी हम यूटिलाइज करेंगे इस टाइम को स्टडी करने के लिए ईएमएस स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सो ये स्पेस मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे काफ़ी पुश करा है। एंड उन्होंने इंसेंटिव्स दे रहे हैं पीएलआई थ्रू, पीएलआई स्कीम के थ्रू, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, कि जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है, रिबेट देती है उसमें। सो इस स्पेस में लाइक 40-50-100% की ग्रोथ चल रही है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से। एंड मेक इट इंडिया 2.0 स्कीम भी आया। अब तो हम देख रहे हैं आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग भी पूरा इधर सेटअप हो गया टाटा के थ्रू। एंड सेमीकंडक्टर्स भी अब इंडिया में बन रहे हैं। सब कुछ एवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब इंडिया में बन रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, मोबाइल फोन्स भी। सो इंडिया एक हब बन रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, प्लस एक्सपोर्ट भी कर रहा है। सो आज जो कंपनी मेन फोकस में डिस्कस करेंगे, केन्स टेक्नोलॉजीज। बाकी इसके पीयर्स का भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बट केन्स को मेन डिस्कशन करेंगे। सो ये सेमीकंडक्टर में भी एंटर कर रहे हैं, पीसी बोर्ड में भी ये लोग अपना काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, और स्टॉक अभी 50% डाउन हो चुका है। सो काफी पैनिक का एनवायरनमेंट है, इसमें काफी रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं। एंड रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे, मैनेजमेंट का गाइडेंस भी अच्छा है। डिटेल में डिस्कस करते हैं बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर आउटलुक कैसा है, एंड हुआ क्या अभी जो इतना मैसिव अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 3 के नंबर्स जो भी रिसेंटली है, देन कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो अभी इंडिया जो ईएमएस स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उसका मार्केट 6 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेड है इन FY 27। ये 1.5 लाख करोड़ था इन FY 22। सो 5 साल में 4 गुना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। काफी तेज ओवरऑल सेक्टर बढ़ रहा है। एंड अक्रॉस जो इस कंपनी प्रेजेंट है सेक्टर में, सारी मतलब 50-100% की ग्रोथ चल रही है। एंड क्रेजी आउट परफॉर्मेंस चल रहा है सेक्टर का। सो हाई ग्रोइंग सेक्टर है। सो केन्स टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 25,000 करोड़ है। ये मिड कैप कंपनी है, मतलब लार्ज से मिड हो गई, एंड जो मिड से स्मॉल भी हो रही है। ये ट्रांजिशन चल रहा है मार्केट में, कई माइक्रो कैप की तरफ भी जा रही है। सो डिस्कस करेंगे हुआ क्या। एंड केन्स ने अभी 4,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा फोकस रहेगा इंडिया से, क्योंकि अभी तक हम ये काम नहीं करते थे एंड ये क्लियरली हम इंपोर्ट करते थे चिप्स एंड ऑल। एंड वर्ल्ड वाइड काफी डिमांड बढ़ रहा है। सो ये एक नेक्स्ट बिग थिंग है। एआई में भी ये सेमीकंडक्टर चिप्स का काफी यूजेज है। सो इसका पहले बिजनेस की बात करते हैं। सो इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मिक्स है काफी। इनका ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवेज, आईओटी, इन सब में ये लोग प्रेजेंट है अक्रॉस द बोर्ड। ऑटोमोटिव में इनका 28% रेवेन्यू आता है, एंड लाइक इंडस्ट्रियल्स एंड ईवी में से 55%। ये दोनों मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका पाए फिर भी डाइवर्सिफाइड है रेवेन्यू। ऐसा एक जगह से ज्यादा कंसेंट्रेशन नहीं है। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे, सो इनके सेंसर्स होते हैं, एक्सरे मशीन्स, डेंटल एक्सरे, कंट्रोलर यूनिट, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, इस टाइप के सारे जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तभी ये मार्जिन भी हाई एंजॉय करते हैं। तभी आप देखोगे जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज है वो मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रही है, वहां पे 3.5-4% के मार्जिन है। ये लोग थोड़े से क्रिटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए 14-15% तक के मार्जिन एंजॉय करते हैं। सो आपको इनके प्रोडक्ट स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एंड डाइवर्सिफाइड अक्रॉस रेलवेज, एरोस्पेस, मेडिकल, सब जगह ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनका अभी भी 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड 10% एक्सपोर्ट से आता है। इनका लाइक नेक्स्ट 1-1.5 साल में टारगेट है एक्सपोर्ट को 20% करना। एक्सपोर्ट क्योंकि सेमीकंडक्टर एंड पीसीबी बोर्ड का जो ये बिजनेस इन्होंने स्टार्ट करा है, वहां पे एक्सपोर्ट का ज्यादा डिमांड है। एंड स्पेशली मतलब अभी चाइना, ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप्स का ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, अब इंडिया भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सो इनके क्लाइंट्स अगर देखोगे तो सारे बड़ी कंपनी, सीमेंस है, हिताची, देन कैडैक,
सो अक्रॉस द बोर्ड इनके पास, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स में काम करते हैं टॉप नॉच कंपनीज के साथ, सो क्वालिटी एंड पेडिग्री तो अच्छा है इस कंपनी का। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैं जिसमें सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज मैनेज करता हूँ वो बताता हूँ, एंड आप लोग क्वेरीज लेता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8825709119 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। एंड नोट, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। कंटिन्यू करते हैं। सो अभी क्वार्टर 3 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं, जिसके बाद स्टॉक का बहुत बुरा हाल हुआ। सो इनका रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सो लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर का सेम क्वार्टर से कंपेयर होगा। सो ईयर ऑन ईयर 30% का ग्रोथ आया, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35%, दैट मीन्स मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। 13.7% से 14.2% मार्जिन हुआ है, मार्जिन बढ़िया, 30% ग्रोथ आया, एंड प्रॉफिट 47% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। सो नंबर आइसोलेशन में देखोगे तो अच्छा लग रहा है, 30% ग्रोथ इस एनवायरमेंट में। एंड 9 मंथ में देखोगे तो 50% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। सो ओवरऑल नंबर अच्छे लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ हुआ वो दिखाता हूँ। सो केन्स टेक्नोलॉजीज का ग्रोथ रेट है ना, वो 50 to 70% में चल रहा था। अगर आप देखोगे लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 60%, 70%, 70%, 75%, इस पेस से ये लोग ग्रो कर रहे थे, एंड सडनली एक क्वार्टर आया 30% ग्रोथ कर दिया। एंड इनका जो वैल्यूएशन था 200 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देती थी मार्केट इनको। तो उधर अगर गलती होती है तो स्कोप ऑफ एरर नहीं होता इतने हाई मल्टीपल्स पे, वन बैड क्वार्टर एंड पूरा स्टॉक करेक्ट कर देती है मार्केट। सो आइसोलेशन में नंबर आर गुड, 30% नॉट अ बैड ग्रोथ, बट एक्सपेक्टेशन 70% की सेट कर दी थी आपने, 30% ग्रो करा, इसलिए पिटाई हुई इनकी। तो ये प्रॉब्लम था। हाउएवर इनका फ्यूचर आउटलुक एंड डिमांड पे अभी कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छा है, काफी स्ट्रांग है। एंड मार्जिन एक्सपेंशन भी लोग कर रहे हैं। एंड अगर इनके मार्जिन एक्सपेंशन का, जैसे मैं कह रहा था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9.7% के मार्जिन थे, उसके 13.3, अब 14.9, एंड इस बार ये लोग एक्सपेक्ट करें 15+% मार्जिन करेंगे। सो अलॉन्ग विथ हाई सेल्स ग्रोथ ये मार्जिन एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो एक बार पूरा अब इनके कॉन कॉल एंड इंटरव्यूज का डिस्कशन करते हैं। सो फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्होंने गाइड करा था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे ये लोग इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। हाउएवर कुछ ऑर्डर डिले हुए हैं एग्जीक्यूशन में, स्पेशली स्मार्ट मीटर्स एंड रेलवेज के। रेलवेज का लाइक डिफेंस, रेलवे पीएसयू एंड डिफेंस जो इंफ्रा कैपेक्स वाली थीम है, उधर एक्चुअली गवर्नमेंट ने बजट इंक्रीज नहीं करा, क्योंकि कंजम्पशन साइड गवर्नमेंट ने फोकस करा है। सो रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स डिले भी हुए हैं, एंड स्मार्ट मीटर्स में भी गवर्नमेंट ने इलेक्शंस एंड ऑल भी थे, तो थोड़े से प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, इसलिए इनका जो रेवेन्यू इन्होंने कम कर दिया 2,800 करोड़। सो 200 करोड़ का गाइडेंस कम करा है इस क्वार्टर में, क्योंकि स्लो डाउन हो गया था थोड़ा। लाइक दे सेट करेंगे, बट वो नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो चुका है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सो 200 करोड़ का खाली गाइडेंस कम करा, एंड 25,000 करोड़ का मार्केट कैप साफ कर दिया। ये होता है मार्केट का जब माहौल खराब होता है, जब बेरिश एनवायरनमेंट होता है। एंड दे गाइडेड कि ये लोग ईयर ऑन ईयर 55% ग्रो करेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से वर्सेस दिस फाइनेंशियल ईयर। पहले ये 60% का ग्रोथ था 3,000 करोड़ के रेवेन्यू पे, बट अब 2,800 करोड़ कर दिया। इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। एंड इनका जो ऑर्डर फ्लोज इनफ्लोज आ रहे हैं, वो वेरियस अक्रॉस सेक्टर डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, आईटी, मेडिकल, एंड ये सारे थोड़े से यहाँ पे क्रिटिकल कंपोनेंट्स का यूज होता है, सो मार्जिन भी हाई होते हैं देन ट्रेडिशनल ईएमसी ईएमएस बिजनेस से। एंड इनका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एज ए सेड कि अभी 14% चल रहे थे, अब इन्होंने कहा कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 15% से प्लस मार्जिन आएंगे। दैट मीन्स इसको क्वार्टर 4 में 15-16% के मार्जिन देंगे ये लोग। एंड अगर इनको 2,800 करोड़ का रेवेन्यू करना है जो इन्होंने बोला है, सो 70% का ग्रोथ आएगा ईयर ऑन ईयर। अभी दो लाइक 1.5 महीना तो हो ही गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। सो मैनेजमेंट अभी गाइडेंस दिया था, तो दैट मीन्स दे आर डैम कॉन्फिडेंट, एंड 70% का ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ आता है क्वार्टर 4 में, सो सेंटीमेंट वाइज काफी चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड इनका मेन जो हाईलाइट है इस कंपनी का, सो ये लोग अब सेमीकंडक्टर एंड पीसीबी बोर्ड में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से 3 साल लगेंगे। एंड वहां पे 2,800 करोड़ मतलब 5,000 करोड़ का रफली केपेक्स हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी पैसा डालेगी, 50% गवर्नमेंट डालेगी एंड ये भी 50% डालेंगे। सो इस तरह का जॉइंट पार्टनरशिप है, ये सारा पैसा खुद नहीं डाल रहे हैं। गवर्नमेंट को भी है कि हमें सेमीकंडक्टर्स में स्टार्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंडिया का हब बनना है। एंड एक्सपोर्ट पे अभी इनका 10% रेवेन्यू आता है। इनका प्लान है कि 20 से 25% एक्सपोर्ट साइड से रेवेन्यू करेंगे, एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में मार्जिन भी हाई होते हैं। एंड FY 26 का रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने 4,500 करोड़ का दिया है। सो वही 50% हायर देन FY 25 का। अभी ये लोग 3,000 करेंगे करेंगे ग्रोथ, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी ये लोग कह रहे हैं कि 4,500 करोड़ करेंगे, 50% ग्रोथ। एंड 9,000 करोड़ का भी गाइडेंस है FY 27-28 का। सो काफी सॉलिड गाइडेंस है, एंड ऑन ट्रैक एवरीथिंग, नथिंग एज सच नेगेटिव, बट शॉर्ट टर्म में एक क्वार्टर मिस, 200 करोड़ के मिस से 25,000 करोड़ का मार्केट कैप लॉस हो गया। ये सेंटीमेंट का इंपैक्ट होता है, बिकॉज इनका वैल्यूएशन बहुत क्रेजी था।
सो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। हाँ, अब वैल्यूएशन पे आते हैं, जिसका मेन कंसर्न था। सो ₹1 जो कंपनी कमाती है, इनको कितना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलता है? सो इनको ₹200 मिलता था। ये नंबर पहले 100 आता था, ये 200 चला गया था यूफोरिया में, मतलब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे एट एनी प्राइस, बाय एट एनी प्राइस हो चुका था। ग्रोथ है बट बाय एट एनी प्राइस करोगे तो आपको एक्सटेंड होता है। एंड जैसे 30% का नंबर देखा मार्केट ने, इनको 99 100 के पी पे ले। एंड अब ये पी जो है ना इनका इन लाइन है, मतलब 1.5 2 साल का मीडियन पी यही है इनका। एंड अगर ये 50-60% से ग्रो कर रहे हैं, सो आई वुड से कि थोड़ा और करेक्ट हो जाए, वेल एंड गुड, बट इनका अब करेक्शन फ्रॉथ जो निकल गया, अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जितना हो जाए वेल एंड गुड, बट कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी अब ठीक लग रही है। अगर ये 60-70% ग्रो करते रहे कंटिन्यूअसली, उस अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन अब रेंज में आ चुका है। क्योंकि आपको 60-70% ग्रो वाली कंपनीज जो है वो इतनी सस्ती मिलेगी नहीं। जब इनके पीयर्स का भी वैल्यूएशन दिखाऊंगा, देन यू विल गेट एन आइडिया। सो इनके पीयर्स पे बात करते हैं। सो ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, इसका पी भी 130 का ट्रेड करता है, 200 के पी से ये करेक्ट कर रहा है। सो ये सारे 150 200 के पी पे ट्रेड करते थे। एंड देन इस पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये भी एसी मैन्युफैक्चरिंग में 137 के पी पे था। ये ज्यादा करेक्ट नहीं हो क्योंकि 137 के पी पे था, इसको भी 100 पे कर दिया मार्केट ने। एम्बर ये भी अब ये भी पीसी बोर्ड, एसी एंड ऑल के मैन्युफैक्चरिंग में, इसका पी भी 140 था, इसको भी मार्केट ने पिटाई करके 90 पे ले आई। तो सबका जो ऊपर का फ्रॉथ था वो मार्केट ने हल्का कर दिया। अब पीयर वाइज कंपेयर करते हैं। केन्स का मार्केट कैप 25,000 करोड़ का है, डिक्सन सबसे बड़ी कंपनी 82,000 करोड़, एंड एम्बर 19,000 करोड़, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 20,000 करोड़। सो पी इनका जो होता है और लास्ट 12 मंथ्स का पी है, केन्स का 100, डिक्सन का 129, एम्बर 86, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 100। सो 87 90 से लेकर 130 की रेंज में पहले ये 200 200 250 की रेंज में चले गए थे। सबको मार्केट ने पिटाई करा एंड ऑन ट्रैक लाई। अभी भी सेक्टर का रिलेटिवली पी ज्यादा लगेगा, बट इस सेक्टर में ग्रोथ है। अगर इनके मार्जिन देखोगे, सो डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो सबसे थिन मार्जिन पे काम करती है, वेफर थिन, 3.5-4% के मार्जिन पे। वो मोबाइल एंड ऑल में डील करती है, वहां पे मोबाइल एंड लैपटॉप में वहां पे बहुत ही थिन मार्जिन होते हैं, वो बहुत ही वॉल्यूम गेम है। सभी उसका सेल्स ग्रोथ ज्यादा दिखेगा, बट उसको ज्यादा सेल्स ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि उसके मार्जिन बहुत कम है। एंड केन्स हाईएस्ट मार्जिन एंजॉय करता है 14.5% के। इस बार ये लोग गाइड कर रहे हैं 15.5% के प्लस मार्जिन को। सो दिस शोज कि क्रिटिकल कंपोनेंट जो बनाते हैं उधर मार्जिन आप चार्ज कर पाते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड एम्बर के 7.5%, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के 9.5%। सो केन्स स्टैंड आउट करता है। एंड लास्ट 12 मंथ्स का ग्रोथ देखोगे तो केन्स का 55%, डिक्सन 100%, एम्बर 30 एंड पीजी 60। सो केन्स बीच में आता है 50-60%, एंड एम्बर लोअर, एंड डिक्सन सबसे ज्यादा। सो डिक्सन को ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि उसके मार्जिन भी थिन है। सो एक बार पूरा समराइज करते हैं सेक्टर को। सो एज अभी जो है ईएमएस स्पेस काफी अच्छा स्पेस है, मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर प्ले है। इंडियन गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है, मेक इन इंडिया 2.0 जो लाए ये लोग, उससे ये प्लान कर रहे हैं कि चाइना प्लस वन जो थीम चल रहा है वर्ल्ड में, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके वियतनाम एंड इंडिया में जो हो रहा है। सो इंडिया बन रहा है, हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, प्लस अब एक्सपोर्ट साइड भी हम कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। गवर्नमेंट क्योंकि हमें पीएलआई स्कीम के थ्रू बेनिफिट भी दे रही है। सो बी इट वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सेमीकंडक्टर, सारा कुछ अब इंडिया में बन रहा है, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड ये थीम अच्छा कर रही है काफी सालों से, 3-4 साल से ये कंपनी 30 to 70 100% की ग्रोथ कर रही है। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे अच्छा है। अब इधर आते हैं, जो केन्स टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिक बात करें, सो इनके दो की ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। वन इज पीसीबी बोर्ड एंड सेमीकंडक्टर, जो ये लोग नेक्स्ट 2-3 साल में स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट बिग थिंग है। यहाँ से ग्रोथ 2-3 साल बाद स्टार्ट होगा आना, तो वो देखते कैसा प्ले आउट होता है। एंड ये एक्सपोर्ट साइड ज्यादा डिमांड होगा, तो इनका आगे रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है कि 20+% एक्सपोर्ट से आएगा, जो कि अभी 10% आता है। एंड ये लोग मार्जिन गाइडेंस भी दे रहे हैं कि इंप्रूव करते जाएंगे। अभी इस क्वार्टर पिटाई इसलिए हुई क्योंकि 30% का ग्रोथ दिया इन्होंने, पहले 50-60% कर रहे थे। तो रेलवे एंड स्मार्ट मीटर के बिजनेस में डिले हुआ। सो मेरे को यही कंसर्न लगता है कि इनका जो रेलवे पे एंड गवर्नमेंट रिलेटेड जो बिजनेस है, जो केपेक्स डिपेंडेंट है, वहां पे थोड़ा सा इशू ना आ जाए। मतलब ऑर्डर्स तो हैं ऑल्दो अभी इनके पास, एंड ये लोग विन भी कर रहे हैं, बट वहां पे गवर्नमेंट का फोकस अब कंजम्पशन साइड शिफ्ट हो गया। तो वो वाले एरिया को क्लोजली ट्रैक करना है कि रेलवे पे गवर्नमेंट अभी भी खर्चा कर रही है, क्योंकि इंक्रीज नहीं करा, बट जो कर रही है उधर से ये लोग पाए अपना अर्न कर पा रहे हैं। क्योंकि रेलवे पे गवर्नमेंट का पहले बहुत ज्यादा पुश था, इंफ्रा, डिफेंस, पीएसयू, सारे सेक्टर्स पे था। बट अब गवर्नमेंट का फोकस चेंज हो रहा है, तो बस यही कंसर्न है कि ऑर्डर्स जो इनके ऑन ट्रैक रहे, मिलते रहे, एंड कंपनी जो गाइड करिए वो एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छा 9,000 करोड़ का गाइडेंस भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो विच इज अ ग्रेट गाइडेंस, एंड मैनेजमेंट का पेडिग्री भी स्ट्रांग है। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा नीश प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डील करते हैं। सो अब वैल्यूएशन वाइज भी मेरे को ठीक लग रहा है, आफ्टर जो 200 के पी से करेक्ट होकर 100 आया।
ऑल्दो मार्केट का सेंटिमेंट ऐसा है कि रोज सस्ता मिल रहा है, सो वाई टू बाय टुडे ओनली, जब रोज सस्ता मिल रहा है। सो कहीं पे भी जहाँ पे जिसको समझ आ रहा है जितना धंधा अकॉर्डिंगली कॉल ले सकता है, बट बिजनेस वाइज आर थिंग्स लुकिंग गुड एंड स्पेस अच्छा है। सो अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।